अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बीजेपी के नेता रांची के सड़क पर उतरे हैं। इस वक्त आप तस्वीर में देख सकते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, रांची के विधायक सीपी सिंह और बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गंगोत्री खुजूर के साथ साथ राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, हटिया के विधायक नवीन जायसवाल और तमाम बीजेपी के नेता यहां पर मौजूद हैं और हाथ में ये घड़ा लिए हैं जिसमें लिखा है हेमंत सोरेन महिलाओं का हिंसक हत्या। आप ये देख सकते हैं कि ये घड़ा फोड़ कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर बीजेपी की तरफ से किया गया है और तमाम लोगों के हाथ में यहाँ पर घड़ा है और उस घड़ा को जो है अभी फोड़ने का काम किया जाएगा। और ये देखिए, ये बीजेपी के नेता जो है घड़ा फोड़ रहे हैं और ये घड़ा फोड़ने का जो उनका कार्यक्रम है आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पैर से मार मार कर घड़ा को जो है फोड़ा जा रहा है। आप देखिए बीजेपी के तमाम नेता मौजूद हैं और पैर से इस घड़ा को जो है फोड़ा जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि इन नेताओं से बात करें। जब से हेमंत सोरेन और कांग्रेस और आरजेडी की सरकार यहाँ पर बनी, 32 महीने में 5400 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घटी। आदिवासी महिलाओं के साथ, सर्व समाज के साथ बलात्कार की घटना, अनाचार की घटना, चाहे पेट्रोल से जला देने वाली घटना, चाहे तेजाब डाल करके उसके हत्या करने की साजिश। और इसके पीछे मूल कारण है कि राज्य की सरकार की मंशा ठीक नहीं है। वो बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, लव जिहादियों के संरक्षण देने वाली सरकार है और ये सरकार के हाथ में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। तुष्टीकरण की राजनीति का प्रकाश है। हमारी बहन, आपकी बहन, इस झारखंड की बेटी अंकिता आज जीवित रहती अगर राज्य की सरकार गंभीर होती उसकी चिकित्सा कराने के लिए। और जिस प्रकार से सुनियोजित ढंग से उस मामले को दबाने का काम वहाँ का डीएसपी नूर मुस्तफा कर रहा है, वो एक बहुत ही कह सकते हैं कि वो आपराधिक गतिविधियों का वो संलग्नित है। वो उस पर 120B का षड्यंत्र का मामला और उस पर FIR करते हुए 302 का मुकदमा करना चाहिए। और इसलिए मुकदमा करना चाहिए कि हम सब कोई जानते हैं कि वो बच्ची जो आज हमारे बीच नहीं है, उसके उम्र को बढ़ाने का काम उस डीएसपी ने कराया और अपराधियों का उम्र को कम कराने का काम किया। और इसके पीछे साजिश ये थी और ये साजिश इसलिए की थी कि अपराधियों को सजा न मिल पाए। इतना ही नहीं, जो दूसरा जो सहयोग अभियुक्त है उसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय जगत से उन लोगों के साथ है जो देशद्रोही हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। और ऐसी स्थिति में राज्य की सरकार जब वो बच्ची करा रही थी, मर रही थी, उस वक्त सरकार के नुमाइंदे और सरकार के मुखिया सीटी बजा रहे थे, पिकनिक कर रहे थे, मौज और मस्ती कर रहे थे। और इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है, ये सरकार संवेदनहीन सरकार है और संवेदनहीन सरकार को एक मिनट भी कुर्सी में रहने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री महिलाओं से माफी मांगते हुए अपने पद से इस्तीफा देने का काम करें। उसको पार्टी से निकाल दिया गया है और इस पर कोई मैं फिर कह रहा हूँ, 5000 महिलाओं का बलात्कार का संरक्षक हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार है। उन बलात्कारियों को आज तक सजा नहीं दिला पाया। ये ऐसी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी हर महिलाओं के शोषण के खिलाफ संघर्ष का रास्ता तय किया है। इसलिए लगातार जब से उसकी हत्या हुई है तब से लगातार हम सब लोग 5000 महिलाओं के साथ खड़े, चाहे रूपा तिर्की का मामला हो, चाहे चतरा में तेजाब डाल करके मारने की साजिश रची गई हो, चाहे अंकिता सिंह का मामला हो, उसके परिवार के साथ और उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर मंडल में, हर जिला में और पूरे राजधानी में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गला पाप का गला है, ये तुष्टीकरण का गला है, ये भ्रष्टाचार का गला है, अपराधियों को संरक्षण देने वाले का गला है। और साथ में जब जनता परेशान है उस वक्त पलायन करके रण छोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। इसके विधायक मौज और मस्ती कर रहे हैं और मौज मस्ती किसके पैसे से कर रहे हैं, थोड़ा सरकार को जवाब देना चाहिए।
हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन घड़ा फोड़ रहे हैं क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के तत्वाधान में आज एक रैली निकाली गई घड़ा के साथ, और घड़ा था पाप का घड़ा। तो पाप का घड़ा हम लोगों ने कमिश्नर चौक पर फोड़ा है। स्वाभाविक रूप से आज जिस प्रकार से हेमंत सोरेन की सरकार यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति समाप्त है, यहाँ पर अपराधियों का बोलबाला है, जिहादियों का बोलबाला है, अंकिता सिंह की मृत्यु होती है इसलिए कि एक जिहादी एक समाज विशेष का व्यक्ति निर्लजता के साथ पेट्रोल डाल देता है और छिड़क कर आग लगा देता है, और ये सरकार चुपचाप बैठी रहती है, पिकनिक बनाती है, सीटी बजाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को जनता ने विपक्ष में रहने का जनादेश दिया है, तो हम उनकी आवाज़ बनकर और इस तरह के कार्यक्रम को कर रहे हैं, और उसी की परिणति है कि आज हम लोग पाप का घड़ा लेकर फोड़ने का काम कर रहे हैं। सर, जेएमएम बोल रही है कि इस मामले में सिर्फ हिंदू मुसलमान था इसलिए बीजेपी आ गई, लेकिन सुनीता और सीमा पत्रा के मामले में बीजेपी कुछ नहीं बोल रही। यदि वो लड़की मुस्लिम होती तो ये सारे के सारे लोग रांची से दुमका होते हुए यूनो तक पहुंच जाते हैं। अभी प्रियंका गांधी और ये राहुल गांधी, ये सोनिया गांधी, ये सारे के सारे लोग पॉलिटिकल टूरिज्म बनाते, लेकिन इनके कानों पर कोई जू नहीं लगा। और सबसे बड़ी बात, ये मोमबत्ती गैंग वाले नदारत हैं, ये वामपंथी लोग, चाइना के दलाल, ये सारे के सारे लोग नदारत हैं। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जब जनहित की बात करती है तो इन्हें शूट नहीं करता है, इन्हें शूट करता है कि मुसलमान यदि होता तो वोट के लिए उनके पक्ष में जाकर खड़ा हो जाते हैं। हम लोग ये मानते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, महिला महिला थी, उस पर किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है तो भारतीय जनता पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे किसी भी जाति धर्म समुदाय का क्यों। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in